हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे देखते हैं, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे और कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है संविधान का स्रोत। नोट्स के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध ग्रहण किए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ये स्रोत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसकी व्याख्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान। इसकी व्याख्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनर्रक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश में संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, भारत में न्यायिक पुनर्रक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है, सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदर्शों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था। तो ये भारत और यूएसए में है। इसकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से किया गया है। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इस बात से भिन्न है कि भारत में तो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों में की सदनीय प्रणाली में लागू है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत सरकार की संघीय प्रणाली। इसकी व्याख्या है, अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा राज्य केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण बनाते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उदित की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये आयरलैंड। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों में कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निर्माण में योगदान है? तो ये आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र। इसकी व्याख्या है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की सदनीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके, आपात उपवन जर्मनी के वाइमर संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट में भी सुमेलित करना है, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि का द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट में भी सुमेलित करना है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ है, यह संघ में अधिक शक्ति निहित है तो कनाडा में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? तो रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। इसकी व्याख्या है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, कथन भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। इसकी व्याख्या देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों के अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ। इसलिए ए और कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है? तो यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो अमेरिका।
इसका व्याख्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। आशा करें आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है हर एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को आप लोग फिर से पॉज करके फिर सुन लीजिएगा ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।